हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य को। और यह जो है फ्रेंड्स हमारा कहानी का सारांश भी होगा, यानी हम लोग कहानी को सारांश में देख लेंगे कि हमारा जो यह उपन्यास है गोदान उपन्यास में क्या मतलब मेन कहानी क्या है, मेन फैक्ट क्या है, इसका सारांश क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर गोदान उपन्यास की बात करें तो इसका जो मुख्य नायक है तो वह है होरी। मुख्य नायक कौन है? होरी है। और होरी की जो इच्छा थी एक पछाई गाय लेने की थी। होरी की क्या इच्छा थी? एक पछाई गाय लेने की थी, जो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। और होली जो है, होरी भोला से गाय लाता है। भोला से गाय लाता है। होरी जो है भोला से गाय लाता है। अब भोला कौन है? तो एक ग्वाला है। भोला जो है एक ग्वाला है और उन्हीं से जो है होरी एक गाय लाता है। होरी के गांव का नाम बेलारी है। होरी के गांव का नाम क्या था? तो बेलारी था। ये भी आपको याद रखना है। गांव का क्या था? पूर्वा था। गांव जो था एक पूर्वा गांव था, जिनमें जो है 10-12 घर थे। और पूर्वा गांव पे जो है 10-12 घर थे और सारे घर जो है खपरेल के थे और आधे फूस के थे। कुछ गांव जो गांव थे पूर्वा गांव गोदान उपन्यास में, तो उनमें कुछ 10-12 घर थे, उनमें से खपरेल के थे और आधे फूस के थे। और कोदई गांव का वर्णन किया गया। और इसमें जो है गोदान उपन्यास में गाँव का नाम तो बेलारी हो गया, लेकिन फिर इसके अलावा भी किस गाँव का वर्णन किया गया है? तो कोदई गाँव का वर्णन किया गया है। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन है। और जो गोबर है उसका वास्तविक नाम क्या है? तो गोवर्धन है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी लगती है, यह कथन गोदान उपन्यास के अनुसार किसका है या किसके लिए है? तो यह जो है मालती के लिए है। यह कथन मालती के लिए है कि मालती जो है बाहर से तितली और भीतर से कैसी लगती है? तो मधुमक्खी के जैसी थी। यह गोदान उपन्यास में किसका कथन हो जाएगा? किसके लिए? तो मालती के लिए। और गोदान उपन्यास जो है यथार्थ उपन्यास है, न कि आदर्शवादी। यानी कि हम मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है उन्हें हम यथार्थवादी उपन्यास कह सकते हैं, न कि आदर्शवादी। यह जो है यथार्थवादी उपन्यास है, आदर्शवादी नहीं है। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की, यह कथन धनिया का है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर आ जाएगा या कथन पूछा जाएगा कि पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है धनिया का है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है और गोदान उपन्यास पर जो है महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है और इस पर जो है कृषक का यानी कृषि जीवन पर आधारित है और कृषक का आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान उपन्यास है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। और प्रेमचंद जो है उपन्यासकार है गोदान का, इन्होंने गोदान उपन्यास में गांधी और जो मार्क्सवादी विचारधारा है इनको घुला मिला दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। फ्रेंड्स, गोदान उपन्यास का जितने भी पॉइंट है और जितने भी कथन है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और कुछ भी एग्जाम पर आ सकता है, तो आपको सारे कथन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर यह आप क्लास पहले भी कर चुके हैं या आपको मालूम है तो यह क्लास आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी हो जाए और भी बेटर हो जाए। तो आपको ये याद रखना है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया, यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का जो है सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास क्या है? गोदान है। और ये जो है 1936 ईस्वी, गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी है। तो आपको ये याद रखना कि प्रेमचंद का सबसे विख्यात उपन्यास क्या है? गोदान है। अंतिम उपन्यास क्या है? गोदान है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ है। और गोदान की कथा वस्तु जो है कृषक की समस्या है। गोदान की कथा वस्तु क्या है? तो एक कृषक जीवन की यानी कृषि पर आधारित है, ग्रामीण सभ्यता पर आधारित है। तो यह कृषक की समस्या पर आधारित है। और होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। ये पॉइंट याद रखना है। फ्रेंड्स, सारांश का अर्थ हुआ कि इसका जो निचोड़ है यानी इसका जो मेन पॉइंट है उन सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस पर जो मुख्य बिंदु है उनको लिखा गया है। तो होरी के पास जो है 5 बीघा जमीन थी। एग्जाम पर अगर पूछ दे कि गोदान उपन्यास का जो पात्र है होरी, उसके पास कितने बीघा जमीन थी? तो 5 बीघा जमीन थी। आपको ये याद रखना है, 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्र प्रतिनिधि उपन्यास है। गोदान कैसी उपन्यास है? तो राष्ट्र प्रतिनिधि की उपन्यास है।
उपन्यास में शोषण व अन्याय विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। उपन्यास में जो है शोषण व अन्याय विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। वह कौन है? तो गोबर है। आपको गोबर कैरेक्टर याद रखना है कि उपन्यास में जो गोबर शोषण व अन्याय विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी का विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर पात्र। मालती व मेहता लखनऊ में रहते हैं और मालती और मेहता जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, यह कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। राय साहब मेसरी गांव पे रहते हैं और राय साहब कहाँ पे रहते हैं? तो मेसरी गांव में रहते हैं। प्रेमचंद ने संक्रमण पीड़ा का दस्तावेज बताया है और जो है इस उपन्यास को जो है प्रेमचंद जो है संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? माता दीन था। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? तो माता दीन था। आपको याद रखना है। नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है और ये जो है नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा है। इसमें पंडित ओमकारनाथ जो संपादक है, संपादक कौन है? पंडित ओमकारनाथ। और श्याम बिहारी तनखा जो है बीमा कंपनी के दलाल है। श्याम बिहारी तनखा कौन है? बीमा कंपनी के दलाल है। आपको पॉइंट को याद रखना है। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है और यह जो है नागरिक कथा को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। इसमें पंडित ओमकारनाथ जो संपादक है, श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल है, मिस्टर खन्ना उद्योगपति है। तो मिस्टर खन्ना उद्योगपति कौन है? मिस्टर खन्ना है। संपादक कौन है? ओमकारनाथ है। और इसके बाद जो है मिस्टर मेहता के अध्यापक, और मिस्टर मेहता जो है अध्यापक है। मिस्टर मिर्जा जूते का दुकानदार है और जूते का दुकानदार कौन है? मिस्टर मिर्जा। ये सारे कैरेक्टर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मिस मालती जो है लेडी डॉक्टर है। मिस मालती क्या है? लेडी डॉक्टर है जो प्रधान पात्र है। दोनों कथा सूत्रों को लील शास्त्र वे इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह है और जो है दोनों कथा सूत्रों को जो है जो शास्त्र वे इलाके के जमींदार कौन है? तो राय साहब अमरपाल सिंह है। कथा सूत्र के अनुसार अगर बोले कि जमींदार राय साहब कौन है? तो अमरपाल सिंह है। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट जो नोट्स आपको कर लेना है, नोट कर लेना है कि पंडित श्याम बिहारी जो है बीमा कंपनी के दलाल हैं। ये पंडित श्याम बिहारी। दर्शन शास्त्र के अध्यापक है मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना कौन है? दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। और मिर्जा जूते के दुकानदार, मिस मालती लेडी डॉक्टर। गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। ये आपको याद रखना है। गोदान कैसा है? तो ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं, का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सांस भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है अपने उपन्यास रचना के द्वारा। तो और इस पर जो है प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम सभा एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगति, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिवेश चित्रण हुआ है। गोदान के पात्रों का परिचय। अब जो है फ्रेंड्स हमारा प्रमुख पॉइंट कि गोदान के जो है पात्रों का परिचय। तो गोदान के प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र में हो गया होरी, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, इसके बाद पंडित दाता दीन, धनिया, मालती और इसके बाद है झुनिया, गोविंदी। ये सभी जो क्या है प्रमुख पात्र हैं। और बात करें फ्रेंड्स गौण पात्र की, जो गौण पात्र हैं भोला, इसके बाद हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, ये सभी गोदान के ये सब गौण पात्र है। इसके बाद है मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुद, पंडित नोखेराम, झिंगूरी सिंह, गंडा सिंह, नोह, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारे, सहुआइन, चूहिया और होरी।
तो ये चुहिया, ये सभी जो है गौण पात्र है। और जो फ्रेंड्स होरी जो है मुख्य पात्र है गोदान उपन्यास का। तो अब होरी के बारे में जान लेते हैं। और ये फ्रेंड्स सारे सवाल जो है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप बिना पढ़े आपका काम हो जाएगा, सारे ही सवाल इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा पहला मुख्य पात्र जो होरी है, तो होरी के बारे में जान लेते हैं। होरी जिनका उम्र 40 वर्ष के आसपास है और यह उपन्यास का नायक है। होरी क्या है? उपन्यास का नायक है। और यह बेलारी गांव का रहने वाला है और अवध प्रांत का गांव था, यानी बेलारी गांव अवध प्रांत का था। और इसका साधारण जो जीवन था कृषक था। सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी जो है 5 मील थी। और जो सेमरी से और बेलारी गांव के बीच की दूरी कितना थी? 5 मील थी। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। और पत्नी का नाम धनिया है जो कि 36 वर्ष का है। और होरी 40 वर्ष का, धनिया 36 वर्ष का। पुत्र का नाम गोबर है जो 16 वर्ष का है। और पुत्रियों के नाम है सोना और रूपा।